अभय! अभय! अभय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पिया, पिया, तुम जानती हो वैम्पायर्स के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं और सामने वाला सब कुछ भूल जाता है। हाँ भाई, पर इस वक्त ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हें मेरी यादों को भुलाना होगा मुझे। तुम्हें मुझे भूलना होगा पिया। नहीं अभय, मैं तुम्हें नहीं भुलाना चाहती हूँ। I don't want to forget you. I love you. आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैथिली ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मेरी वजह से किया। पिया, मैथिली वापस आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी वजह से हर्ट करे। पिया, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। पिया, तुम्हें मुझे और मेरी यादों को भुलाना होगा और मैं इस बर्फ में समा जाऊंगा। आई विल फ्रीज फॉरएवर। नहीं अबे, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता पिया। मैथिली मुझे इस बंधन में बांध कर गई और ये बंधन मैथिली ही तोड़ सकती है। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। नहीं अबे, शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर है कि तुम और मैं हमेशा जुदा रहे। I love is cursed। ऐसा मत कहो अबे, ऐसा मत कहो। काश ये सब झूठ होता। काश मैं हमारी किस्मत बदल सकता। काश मैं तुम्हारे आंसुओं को रोक सकता। काश मैं तुम्हारी तरह एक इंसान होता। पर सच्चाई ये कहती है पिया कि मैं 200 साल पहले मर चुका हूं। मैं एक मृत इंसान हूं। पिया, मैं मैथिली को नहीं मार सका और ना ही मैथिली मुझे। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसकी जान नहीं ले सकता। मेरे अंदर से तुम्हारी यादों को कोई नहीं मिटा सकता। आज की बात, ना तो मैं जी सकता हूं ना मर सकता हूं, पर तुम्हें जीना है पिया। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। हाँ पिया, तुम्हें अभी जीना है और उसके लिए तुम्हें मेरी यादों को मिटाना होगा। नहीं अबे, मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। तुम्हें मुझे बुलाना होगा पिया। मैं तो मर चुका हूं, लेकिन तुम जिंदा हो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। पिया, समझने की कोशिश करो। मैं आग हूं और तुम हवा। मैं अंधेरा हूं और तुम रोशनी। तुम एक नाजुक खूबसूरत परी और मैं मौत का अंधेरा। पिया, जिंदगी और मौत साथ साथ नहीं चलते। जब मौत आती है तो जिंदगी को जाना होता है और अब तुम्हारे जीने का वक्त है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे जहन से अपनी सारी यादें मिटा दूंगा। तुम भूल जाओगी कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। तुम भूल जाओगी तुम मुझसे पहली बार कब मिली थी। तुम भूल जाओगी तुमने मुझसे प्यार किया था। तुम भूल जाओगी कि तुम्हारी जिंदगी में अभय नाम का कोई था। हाँ पिया, तुम सब कुछ भूल जाओगी। तुम्हें भूलना होगा पिया, तुम्हें भूलना होगा और तुम फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। हाँ पिया, तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना है पिया। तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना है
ऐसा मत करो अभय। मुझे भूल जाओ पिया। मुझे माफ कर दो पिया। ये माउंट कॉलेज का रास्ता कौन सा है? माउंट कॉलेज इस सड़क से सीधा चले जाओ। कुल 1 घंटे का पैदल रास्ता है। अगर तुम सुबह तक रुकोगी तो कोई एक बस तुम्हें ले जाएगी। कोई और रास्ता है? कोई शॉर्टकट? वो देख रही हो, वहाँ से सीधा रास्ता है और तुम 15 मिनट में पहुँच जाओगी। हाँ। इस बार तुम लंबा रास्ता चुनना पिया। इस बार तुम मेरे रास्ते से मत गुजरना। मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बुरी चीजों से और बुरी नजर से बचाएगा। पिया! अरे इतनी बर्फ पड़ी है, इसको छोड़ो उसको।
अब जब तुम होश में आओगी सब कुछ भुला चुकी होगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। दिन हफ्ते साल बढ़ते जाएंगे, तुम आगे बढ़ जाओगी, पर मैं और मेरी ये कहानी यहीं रह जाएगी। न कभी किसी ने कही, न कभी किसी ने सुनी। प्यार की ये कहानी। अरे भैया, बड़े दिनों के बाद इतनी खुशी। इन पहाड़ों को देख रहा हूँ। ये पहाड़, ये जंगल सब मेरे अपने ही तो हैं। इन्होंने पाला है मुझे, और आज ये सब इतने खुश हैं कि इन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हुआ है भैया? ये पहाड़ कुछ अरमान सजाए बैठे हैं, कुछ राज छुपाए बैठे हैं, जो आज फिर खुलने वाला है। शायद कोई यहाँ से चला गया था जो फिर लौट के आने वाला है, और फिर लगता है कोई कहानी थी जो अधूरी रह गई थी। शायद वो कहानी अब फिर से शुरू होने वाली है। कितनी तेज हवा चल रही है। स्ट्रेंज, गर्मियों के मौसम में ये तूफान जैसा मौसम क्यों हो रहा है? जैसे कि बर्फ पड़ने वाली है। वेरी स्ट्रेंज। अरे मधु, अरे चलो भाई, कितना वक्त लगता है तुम लोगों को तैयार होने में? इतना लेट हो गया, पता है वो लोग वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। अर्नब, तुम इतना हाइपर मत हो जाओ। वी आर नॉट गोइंग टू गेट लेट। और वैसे भी बैगेज क्लेम करने में आधा घंटा तो आराम से जाएगा। हेलो, ओह माय गॉड, चेक मी आउट मॉम एंड डैड। He's looking so beautiful. क्यों मामा? Obviously, पूरे 1 साल बाद आ रही है वो दोनों। मुझे उनके सामने देसी नहीं लग रहा है। Paris return. अच्छा, anyways पापा, tell me, मैंने weight तो lose किया है ना? मैं सोच रहा हूँ सच बोलूं या मस्का लगाऊं। पापा you're so mean. Anyways, मैंने आजकल तो खाना पीना छोड़ ही रखा है, तो I can afford some मस्का। अरे तुम इतनी पतली लग रही हो, मैं बता नहीं सकता कि ऐसा लग रहा है तुमने सालों से कुछ खाया नहीं है। और लगाओ मस्का। So mean पापा। But anyway, but I'm so happy कि मेरा प्यार बांटने वाली वो दोनों आ रही है। आपने इस 1 साल में मुझे इतना सारा पैम्पर कर दिया, कुछ ज्यादा ही हो गया था सीरियसली। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। तुम हमारे लिए काफी थी, इसलिए। You're right पापा, don't lie. I know you really miss them. Well, of course I miss them. पता नहीं कैसे ये 1 साल गुजर गया। पता नहीं कैसे होंगे वो दोनों। डॉक्टर ने जब मुझे ये बताया कि पिया की याददाश्त चली गई है, मुझे लगा बहुत मुश्किल होने वाली है।
लेकिन मिशा ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, खुश है। कितनी अजीब बात है ना पापा, ये पार्शियल अमनीशिया, मानो जैसे उसकी सिर्फ कुछ यादें चली गई हो। इट्स वेरी स्ट्रेंज, जैसे देहरादून में बिताया 1 साल उसे याद ही नहीं है। एनीवेज, जो कुछ भी हुआ वो 1 साल, आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट इट। पिया को सिर्फ इतना याद है जितना हमने उसे बताया है, कि वो अपने पापा को ढूंढने देहरादून आई थी, हमसे मिली और हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। बीता हुआ साल भूल चुकी है, एक तरह से अच्छा ही हुआ है। हमें सिर्फ इतना याद रखना होगा कि उसे कुछ याद ना आए। वो अब हमारी बेटी है, हमारे परिवार का हिस्सा, और ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, anyways, we're getting late, and I hope they like the arrangements. Of course. चलो ना, चलो पापा। हाँ, ऑफ कोर्स, चलो। It's good to be back. Papa, I miss you so much. Oopsies. I can't see. I can't see. कितने रैंडम है हमारे पेरेंट्स यार। हम लोग पेरिस से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून 18 आवर्स और 8000 किलोमीटर पार करके यहाँ गए, और वो लोग 8 किलोमीटर टाइम पे नहीं आ सकते। अमेजिंग। मामा पापा तुम्हें देखकर इतने शॉक हो जाएंगे, इतनी बदल गई हो तुम। मीनिंग मैं लेकर गई थी पिया द परी को और वापस ला रही हूँ पिया द हॉटी को। स्नो वाइट से बिल्कुल तुम लॉलेटा बन गई हो। कम ऑन मिशा, ये 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। माय फुट ऐसे ही निकला है। सुपर मॉडल बन गई हो तुम। पेरिस के उस फोटोग्राफर ने तुम्हें डिस्कवर क्या किया, तुम्हारी लाइफ बदल गई। यूरोज में कमाती थी, कॉलेज जाती थी, इतनी फैशनेबल भी थी, पर मुझे बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं दी। कंजूस मक्खी चूस। सेल्फ लव ही मिशा, बट नाउ यू आर बैक और पेरिस पीछे छूट गया है। देहरादून, दिस इज होम। आई एम सो हैप्पी। पापा कहाँ है? एग्जैक्टली। हम लोग 1 साल क्या गए, हमारे घर वाले हमें भूल गए। टू मच दे आर मैन। मिशा, तुम्हें पता है तुम्हारा पेशेंस लेवल ना बिल्कुल हमेशा रेड मार्क पे रहता है, बेयर मिनिमम। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? Oops, I forgot. तुम्हें चाहिए? मैंने प्लेन से चोरी किया था। एयर होस्टेस की पूरी कार्ट लूट ली। मिशा, पापा को आने दो। तुम्हारे मुंह की स्मेल ना घर तक पहुंच गई होगी। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। You're just the same. हाय, आप पिया हो ना? क्या मैं आपके साथ प्लीज एक फोटो खिंचवा सकती हूँ? मैंने आपके सारे फैशन कैंपेन्स देखे हैं।
प्लीज क्या मैं एक फोटो खिंचवा सकती हूँ? क्या श्योर कम। वाह वाह मिस यूनिवर्स, अब अपनी फोटोग्राफ खिंचवाओ और मैं आपकी साइड पे Thank यहाँ you. गर्मी में खड़ी रहती हूँ। मैडम पफ चाहिए? वन मिशन। मॉम डैड कहाँ रह गए यार? आते ही होंगे जस्ट। यू नो व्हाट, ये सब ना उस फैटी पंची की गलती होगी। वो हमें इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो रही होगी। अरे पापा तो कभी लेट नहीं होते। I don't believe this. No one loves me. कोई मुझे लेने नहीं आया। ओह ड्रामा क्वीन। वैसे मिशा, मैं इस शहर में पहले आई हूँ ना? हाँ और फिर मेरी सारी मेमोरी चली गई। हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं है। So strange. मुझे कुछ याद नहीं है। I'll just try. इस अनाथ आश्रम में हर साल बहुत से बच्चे आते हैं और देखते ही देखते अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। हे पिया आ गई। उसका एडमिशन माउंट कॉलेज में हो गया। फुल स्कॉलरशिप मिली है उसे। देहरादून। आई थिंक देहरादून में मुझे बहुत मजा आने वाला है। ये माउंट कॉलेज का रास्ता कौन सा है? माउंट कॉलेज इस सड़क से सीधा चले जाओ, कुल 1 घंटे का पैदल रास्ता है। कोई और रास्ता है? कोई शॉर्टकट? वो देख रही हो, वहाँ से सीधा रास्ता है और तुम 15 मिनट में पहुँच जाओगी। हाँ। पर वहाँ से मत जाना। क्यों? वो जंगल बहुत ही खतरनाक है।